नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम वही पिछली कड़ी में जो डिस्कस किया था, प्रदूषण, उससे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे जब तक सरकारें इसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जनता को ऐसे कदम उठाए जिससे आम जन बच सके। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि समय समय से जो मैं आम मुद्दों को बहुत ही सरल भाषा में और आपसदारी के व्यवहारिक रूप में कैसे सुधारा जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी बिना डॉक्टर विजिट के थोड़ी बेहतर हो सके। अब हम आगे प्रदूषण पे, जिसलिए कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बड़े बूढ़े सुबह 10 से 3-4 बजे तक उसके बाद ना निकलें, इस बीच में 10 से 3 जब धूप होती है तभी निकलें। वो N95 मास्क लगावें। इसके लिए हमारे छोटे बच्चे जो अक्सर खेलना पसंद करते हैं वो भी कोशिश करें धूप के टाइम निकलें। उनको बच्चों को निमोनियाज या दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियां या वायरल फीवर्स होने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आखिरी बात कि हम क्या करें जिससे जब तक सरकारें ये दिक्कत सॉल्व नहीं करती पोल्यूशन की, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना हो, हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी ना कम हो, और जो हल्के डर रहते हैं इंटरकरेंट इन्फेक्शंस के वो भी कम हो जाएं, और हमें कोई लॉन्ग टर्म की डिसीज़ ना लगे जो हमें बाद में पता चला कि हम तो वही लगातार प्रदूषित हवा को सांस ले रहे थे, तो उससे हम बचे हुए। एक मैंने बताया मास्क, एक घर के अंदर रहना, आप एयर प्यूरीफायर्स लगवा सकते हैं अगर आप सक्षम हैं, उतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन एयर प्यूरीफायर वही पसंद कीजिएगा जिसमें हैपा फिल्टर्स हैं और जिसमें ओजोन नहीं निकलती, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने आप में क्या तब्दीलियां करें अपने डाइट में, अपने रहन सहन में, जिससे प्रदूषित हवा का असर आप पे कम से कम होए। आपके घर के आसपास कोई पानी में खुद छिड़काव करने की कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। आप खुद धूल मत उड़ाइएगा, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइएगा, आजकल बहुत अच्छा इंतज़ाम है। आप बड़े आराम से घर के अंदर गमलों में या कोई ऐसी मिट्टी वाली जगह घर के आसपास है तो वहाँ पेड़ पौधे उगाइएगा, जिससे आपको भी लाभ होगा और दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। और इसके ऊपर आ जाता है कि अपना पर्सनल, यानी कि मैं व्यक्तिगत रूप में अपने आप को कैसे बदलूं। तो उसमें 4-5 सुझाव मैं देना पसंद करता हूं हमेशा। अपनी फिटनेस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना मर्जी प्रदूषण होते रहे। अगर आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, कोई योगिक एक्सरसाइजेज, कोई फिटनेस एक्सरसाइजेज करते रहते हैं तो उससे आपके फेफड़ों को हमेशा बल मिलता है। अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। एक 60 किलोग्राम का आदमी कम से कम सर्दियों में भी तकरीबन 2-2.5-3 लीटर पानी अवश्य पीजिए। उससे आपका शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सीफाई होते जाते हैं। एक पौष्टिक बैलेंस फूड जिसमें प्रोटीन्स की अच्छी मात्रा हो, उसमें फैट्स भी हों, उसमें मिनरल्स भी आपको मिलें, वो लीजिएगा। और जो आजकल चलन है बाहरी खाने का, रेस्टोरेंट्स या होटल्स के खाने का, ये उनको थोड़ा अवॉइड करके स्टिक टू होम फूड, जिसमें क्रीमी फूड कम हो, जिसमें मसाले कम हो, जिसमें हाइजीनिक खाना आपको मिले, उससे हम समझते हैं कि आप अपने शरीर को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि हमने महसूस किया है पिछले कई सालों से ये प्रदूषण है, वो हम सोचें कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा तो शायद नहीं। हम सरकार के दबाव डालें कि सरकार एक फेस्ड मैनर में प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक प्रदूषण कम नहीं होता तब तक आपका बचाव आपके अपने हाथ में है। आपका घर सेफ हो, आपके परिवार के सदस्य सेफ हों, आपका पड़ोस सेफ हो, आपकी नेबरहुड सेफ हो, आपके मोहल्ले में सब लोग इसको फॉलो करें। ये नहीं कि कोई चौकीदार है वो लकड़ियों को आग लगा के धुआं फैला रहा है। इन सब प्रैक्टिसेस को आई थिंक ऑन ए पर्सनल बेसिस और एक कम्युनिटी बेसिस पे हमें अगर टैकल किया जाए तो मैं समझता हूँ इस सरकार की और जनता की भागीदारी से अगले कुछ सालों में हम समझते हैं कि हमारा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मुक्त बन सकता है। वो हम सबकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और हमारी जो भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।